अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जनाब। आज की जो क्लास हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे जनाब स्टॉक शीट। स्टॉक शीट के अलावा जनाब डिफरेंट फार्मूले जो हमारे रह गए थे, कुछ नए फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह मुझे आपको करवाना है। सबसे पहले कल जो लास्ट क्लास में हमारी रह गई थी कॉन्ट्स एंड कॉन्ट ए का फार्मूला, इसके अलावा कॉन्ट इफ का फार्मूला करवाना है, इसके अलावा सम इफ का फार्मूला आपको करवाना है। मैंने सबकी एग्जाम्पल लिख ली है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जनाब हमें कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला देखना है। कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्कैटिनेट क्या होता है, तो ये सारी फॉर्मूला इंशाल्लाह मैं आज की जो शीट हम बना रहे हैं, स्टॉक शीट, इसको स्टॉक इन्वेंटरी शीट भी कह सकते हैं, आप इसको स्टॉक शीट भी कह सकते हैं। स्टॉक शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्यों बनाते हैं? देखिए, स्टॉक शीट का मतलब ये होता है कि सपोज आपकी एक शॉप है, आप एक बिजनेस करें। मैं मिसाल ले लेता हूँ कि सपोज आप कि कंप्यूटर की दुकान है, कंप्यूटर की शॉप है, तो कंप्यूटर की शॉप में आपके पास कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिसको आप पर सेल करते हैं। तो जनाब मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपके पास आइटम कोड वन में सपोज कर लें, आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर, ये आप सेल करते हैं। तो आप जहां से खरीदते होंगे तो कीमत खरीद क्या है उसकी टोटल, सपोज कर लीजिए आपने 10 कीबोर्ड डेल कंपनी से खरीदा है, तो एक टोटल कितनी है? 10 कीबोर्ड आपने खरीदा है, तो एक कीबोर्ड की कीमत क्या है? सपोज एक कीबोर्ड की कीमत 300 रुपए, तो आपने टोटल कितने खरीद लिए? 10 कीबोर्ड, तो 3000 का आपने परचेज कर लिया डेल कंपनी से। तो आपने उसको सेल आउट कितने में करना है? ऑब्वियसली आपकी शॉप पे तो जाहिर सी बात है, आप 300 में आपने उससे परचेज किया, तो ऑब्वियसली सेल आप 400 या 300 में करना। सपोज आप 400 में सेल करते हैं, तो एक अगर 300 में आपने परचेज किया और 400 में आप उसको सेल आउट कर दे, तो एक पीस पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह 10 के 10 कीबोर्ड आप 400 के हिसाब से सेल आउट कर देते हैं, तो आपको कितना टोटल कितने 400 के हिसाब से आपने एक कीबोर्ड बेचा, तो टोटल हो गए ये 4000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज हम देखेंगे, कितने में खरीदा, कितने में बेचा। अगर सपोज करें आपने अगर 300 में खरीदा था, 300 में बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 300 में खरीदा और आपने 200 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर आपको लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें हम आज की शीट में देखेंगे। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले तो दो डिफरेंट वैल्यूज को आपस में सम करवाएंगे, और फिर हम इसकी रिमार्क्स में ये भी देखेंगे कि अगर वो प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट शो करे लिखा हुआ, और अगर लॉस में है तो लॉस शो करे, और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस यानी जितने में खरीदा जितने में बेचा, तो वहां पर हमें शो करे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो किस तरह से बनाएंगे जनाब ये शीट, तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको में एस हेडिंग डाल लेते हैं, सिंपल सर साजिद कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ देख जनाब स्टॉक शीट की हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम आइटम कोड, ठीक है। आइटम कोड के साथ ले लेते हैं हम जनाब आइटम नेम, ठीक है। यानी सेकंड कॉलम क्या होगा? आइटम नेम। उसके बाद हम उसकी लेते हैं क्वांटिटी, उसके बाद हम लेते हैं परचेज प्राइस, कितने में हमने परचेज किया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने रख देना है टोटल परचेज हमने खुद कितने में किया था, ये टोटल परचेज प्राइस कर लिया, इसको हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद सेल में कितने में करना है हमने, सेल प्राइस, और टोटल सेल प्राइस निकालना है इसके बाद, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया, फिर पेस्ट किया, डबल क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हमने आके टोटल सेल प्राइस इसको भी एडजस्ट कर लिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और उसके बाद रिमार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहला एज यूजुअल 101, ठीक है। कंट्रोल दबा के हम इसको सीरीज बना लेते हैं, सपोज 8। अब सपोज पहला स्टॉक है जनाब हमारे पास की मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर, प्रिंटर, ठीक है, मैक्स, यूएसबी, ठीक है, और एलईडी, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर एक चीज और, हम यहाँ पर माउस को दोबारा रिपीट करवा लेते हैं ना, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये 10 क्वांटिटी, जिसकी डिफरेंट क्वांटिटी लिख दी, जितनी आपको लेनी है क्वांटिटी आपने क्वांटिटी फाइन कर दी। सपोज आपने एक मॉनिटर खरीदा है सपोज 3000 में, ठीक है। कीबोर्ड खरीदा है 300 में, माउस खरीदा है 200 में,
ठीक है। स्कैनर खरीदा है सपोज 5000 में, स्कैन प्रिंटर 7000 में खरीदा है, ठीक है। यूएसबी आपने 500 में खरीदी है, एलईडी आपने 4000 में खरीदा और माउस आपने 150, ठीक है। अब आपने परचेज टोटल परचेज प्राइस निकालना है, ठीक है। परचेज प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले, अच्छा ये तो आपने परचेज प्राइस निकालना है, तो आप सेल करना है, जैसे आपने 3000 में परचेज किया है तो आपने ऑब्वियसली 4000 में सेल करना है। 3300 में आपने खरीदा है कीबोर्ड, आपने 400 में, आपने ये 200 रुपये में खरीदा है, आपने सपोज को 200 रुपये, यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ 7000 कर दें, ठीक है, यहाँ 9000 कर दें, ठीक है, यहाँ पे लास्ट शो करवा दें, ठीक है, यहाँ पर आप 5000 और यहाँ पर भी आप 250 शो करवा दें। अब हमें क्या है, हमने खरीदा एक मॉनिटर 3000 में खरीदा है और सेल कितने में किया 4000 में, यानी 1000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हमने टोटल 10 मॉनिटर कितने में खरीदे, तो हमें यहाँ टोटल बताना है। तो टोटल निकालने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप क्वांटिटी से इस परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। इस वक्त क्वांटिटी किस कॉलम पे, C5 पे, तो आपने क्या लिख देना है, सिंपल C5 मल्टीप्लाई बाई D5। और परचेज प्राइस किस कॉलम पे है, डी के कॉलम पे, और कौन से 5, तो अपने D5 लिख के एंटर कर देना है, ठीक है। और फिर आपने कॉर्नर पे इसको इस तरह से कॉर्नर से ट्रैक करते हुए नीचे की तरफ जाना। तो इन सारों की परचेजिंग आ गई, ये 3000 के हिसाब से 5 था तो 1500, ये सारों के आगे। अब आपने सेल निकालना है, तो कितने में सेल किया था आपने 4000 में, तो टोटल 10 पॉइंट कितने में सेल किया, तो इसको भी पहले क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, सेल प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40,000, ठीक है जनाब। आपने इसको भी ट्रैक कर दिया। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, तो जनाब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बिजनेस का असूल है, जितने बड़ा बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस करता है तो सब अपनी गिवन वैल्यू को फर्स्ट प्रायोरिटी देखता है। ये नहीं कि जो चीज उसने परचेज किया था, अगर परचेज प्राइस को ही वो देखेगा तो उसने बिजनेस कर लिया, तो वो सबसे पहले वो अपना रिटर्न देख रहा था, हर चीज में वो अपना फायदा देख रहा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी रिटर्न वैल्यूज क्या है, कि जिससे रिटर्न वैल्यू से हमारी परचेज प्राइस जो कि माइनस, यानी टोटल सेल से टोटल परचेज प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि टोटल सेल प्राइस से हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे स्टॉक इन्वेंट्री में, तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू होगी हम उसको पहले रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी गिवन वैल्यू क्या है, टोटल सेल प्राइस। तो टोटल सेल प्राइस किस कॉलम पे है, G5 के ऊपर, तो हम क्या कर लेते हैं G5, टोटल सेल प्राइस G5 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसको माइनस कर देते हैं किससे जनाब, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस किस कॉलम पे, एफ के कॉलम पे, और कौन सी है 5, यहाँ पे F5, और सिंपल एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 36,000, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। यानी 4000 के यानी 36,000, यानी 30,000 का आपने टोटल परचेज किया था, और 40,000 में तो इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो वो आपके सामने यहाँ पर है। तो यहाँ पे सॉरी गलत आया, तो हम क्या करेंगे, G5 को इन टोटल सेल प्राइस को माइनस कर देंगे टोटल परचेज प्राइस से, तो हमारे 10,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, क्लियर है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको टोटल सेल प्राइस को टोटल परचेज प्राइस से माइनस करना है, यानी G5 को माइनस बाई E5, और सिंपल आपने एंटर कर देना है। तो 10,000 आपका प्रॉफिट हुआ, तो आप इसको ट्रैक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीरो वैल्यू शो हो रही है, जीरो का मतलब क्या है, कि एक माउस था जो आपने 200 में खरीदा था टोटल, और 200 में सेल किया, तो टोटल 10 आपने 1600 में खरीदा था, 1600 में बेचा था, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। और माइनस में ये वैल्यू क्यों आ रही है, यूएसबी आपने 500 में खरीदा था और 400 में बेचा है, यानी कि 2000 में आपने टोटल इसको सेल किया और 2,500 में आपने परचेज किया था, तो 500 का लॉस है। अब आप हमें यहाँ पे रिमार्क्स में शो भी करवाना है, जो प्रॉफिट में वो प्रॉफिट लिखा है, जो जीरो यानी लॉस में है वो लॉस लिखा है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस है वो नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ रिमार्क्स में लिखा है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के लिए हम जनाब क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ की कंडीशन ओपन करेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस से ही हम निकालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस कॉलम पे हमारा, H5 पे, तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, H5 लिखते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, अगर H5 की वैल्यू जीरो से बड़ी वैल्यू आपको पता प्लस में होती है, अगर H5 की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए तो स्टेटमेंट क्या पास होना चाहिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, एक मिनट, ये लिखा होना चाहिए प्रॉफिट, क्लियर है। फिर डबल कोटेशन, फिर कॉमा, फिर हम इफ की कंडीशन दोबारा लगाएंगे। अब इफ की कंडीशन, अगर अब H5 लेस देन, अगर जीरो से छोटी हो गई, तो अब क्या लिखा हुआ होना चाहिए स्टेटमेंट, लॉस। जाहिर सी बात है H5 जब जीरो से नीचे होगा, जीरो से वैल्यू जब
नीचे होती है तो वो माइनस में होती है, और माइनस में जाहिर सी बात है वैल्यू चाहे जितनी भी हो जाए, लाख रुपए भी हो जाए या 10 लाख भी हो जाए, माइनस में है तो वो लॉस ही होती है। तो H5 अगर लेस देन जीरो हो जाए तो वो लॉस शो करे, और सिर्फ अगर जीरो हो यानी सिर्फ जीरो, तो डबल कोटेशन के बाद जब आप यहाँ पे लॉस लिखेंगे, यहीं पे डबल कोटेशन कॉमा के बाद यहाँ पे सिर्फ सिर्फ वही वैल्यू रखनी है, सिर्फ जीरो हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो डबल कोटेशन कॉमा फिर डबल कोटेशन, तो इसको आप लास्ट में लिखेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। डबल कोटेशन इफ की कंडीशन कितनी दफा ओपन की है, 1 and 2 टाइम, आप इसको 2 टाइम क्लोज कर दें, एंटर प्रेस करें। अब जैसे ही आप इसको ट्रैक कर दें, अब देखें जहां जीरो था वहां नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां जीरो है, अब जहां जीरो वाली वैल्यू है उसकी वैल्यू को आप बढ़ा दें, इसको आप 300 कर दें, और जहां आपका प्रॉफिट था 5000 में खरीदा था, 5000 में इसको भेज दें, नो प्रॉफिट नो लॉस। जहां लॉस था उसको आप प्रॉफिट में कर दें, और यहाँ पर इसे आप लॉस शो करवा दें, तो हो रहा है। तो ये था जनाब, इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर ले, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो वेरी सिंपल, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लें, ठीक है। मार्जिन सेंटर, इसको कलर चाहे तो कलर वलर दे दें, ठीक है। इससे भी आप इस तरह से इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इससे भी चाहे तो आप कलर शलर दे दें, कुछ जो देना है आपको, ठीक है। ये हो गया जनाब आपका स्टॉक शीट्स, को सेव कर दें आप, ठीक है, स्टॉक्स के नाम से, ठीक है। ये तो आपका हो गया सलाम सिंपल स्टॉक शीट। अब इस स्टॉक शीट के अंदर डिफरेंट फॉर्मूले जैसे मुझे आपको बताना है जनाब। सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला बताएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है डिफरेंट फॉर्मूले, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जनाब ये तो होगा स्टॉक शीट, मैं इसका स्टॉक शीट का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, तो स्टॉक शीट का फॉर्मूला आपके हाथ लिख देता हूँ। जैसे टोटल परचेज प्राइस का फॉर्मूला अगर आपने निकालना है तो जनाब आपने क्या कहा था, इज इक्वल टू क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, परचेज प्राइस को, यानी इज इक्वल टू C5 मल्टीप्लाई बाई आपका जो भी होगा D5, ठीक है, क्लियर। इसी को आप इसको यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख दें ताकि आपको, आप नोट डाउन भी कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। सेल प्राइस आपने लिखना है, तो टोटल सेल प्राइस आपने कॉपी किया यहाँ पे, और क्वांटिटी से सेल प्राइस भी होगा, क्वांटिटी भी क्या हम चेक कर लेते हैं। टोटल सेल प्राइस का क्या है जनाब, टोटल सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, C5 को F5 से करना है, C5 को F5 से, ये मैंने शीट भी आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है। C5 को F5 से कर ले। इसके अलावा आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, का फॉर्मूला निकालना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए इज इक्वल टू टोटल सेल प्राइस से आपने माइनस कर देना है टोटल परचेज प्राइस को, ठीक है। ये आपका हो गया जनाब। इसकी एग्जांपल आप लिख लीजिए, इज इक्वल टू जो भी इसका सेलिंग एड्रेस है वो नोट कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए G5 को E5 से, ठीक है, G5 माइनस E5, और आपने रमाक्स का फॉर्मूला लिखना है तो रमाक्स का फॉर्मूला भी आप इस तरह से लिख लीजिए, इफ यहाँ देख लीजिए, रमाक्स का फॉर्मूला यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक है। हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका रिमार्क्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके स्टॉक शीट का फॉर्मूला है, मैं शीट और ये फॉर्मूला दोनों आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जनाब सबसे पहले कॉन्ट और कॉन्ट ई का फॉर्मूला, देखिए कॉन्ट ई का फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज करें, मैं वही डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, कॉन्ट कॉन्ट ए और कॉन्ट एफ तीनों फॉर्मूले आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है कॉन्ट एफ, कॉन्ट ए डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक्सेल की शीट में मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं इन तीन कॉलम को हाईलाइट कर लेते हैं। इस तीन कॉलम में कितने नंबर्स लिखे, कहाँ कहाँ नंबर्स यूज करें उसको काउंट करके बताएं। जैसे ये कितनी दफा 10 से लेकर 108, 8 और 8, ये 16 लिखे हुए, तो काउंट का फॉर्मूला क्या करेगा, जितने भी नंबर्स लिखे हुए इन तीन कॉलम में सिर्फ उसको काउंट करेगा। कैसे, काउंट आप लिखाएं, काउंट, ठीक है, नॉर्मल काउंट ओपन करें और यहाँ से इसको रेंज को आपने सिंपल दे देना है और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है, एंटर करें। तो
यहाँ पे देखें, इन तीन कॉलम के ऊपर टोटल कितने आपने नंबर्स लिखे हुए थे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें तो आपने कैरेक्टर्स भी लिखे, लेकिन काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है। जितने भी नंबर्स उसने लिखे हुए थे उसको काउंट करके यहाँ पर, तो यहाँ पे टोटल 16 नंबर लिखे हुए थे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि ये 16 और ये 8 जो है कैरेक्टर भी शो हो, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट ई का फॉर्मूला, यानी कि तमाम ऑल को दिखा दे, चाहे कुछ भी हो। तो दोबारा हम इसको हाईलाइट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये 24 आंसर आएगा, यानी इसमें ये कैरेक्टर भी शो कर लेगा, ठीक है। ये देखें, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जनाब काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करेगा, ठीक है। काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है, काउंट इफ के फॉर्मूले में क्या करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे ये आइटम नेम है आपके साथ, ठीक है। आइटम नेम में सपोज करें एलईडी कितनी दफा लिखा हुआ है, सिर्फ मुझे वो चेक करने के बाद है ना कि एलईडी जितनी दफा भी लिखा हुआ है सिर्फ एलईडी आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना, इनमें से, ठीक है। तो काउंट इफ वो काउंट करके बताएगा, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि काउंट इफ कि भाई C5 से लेकर C10 तक से मुझे मॉनिटर कितनी दफा लिखा हुआ है वो सर्च करवाए, तो वो आपको काउंट सर्च करके बता देगा, यानी कि काउंट इफ से मुझे यहाँ पे मॉनिटर लिखना है तो सिंपल, या मुझे सपोज एलईडी कुछ भी लिखना है यहाँ पे, अगर काउंट करवाना है तो यहाँ पर सिंपल काउंट इफ, ठीक है। आप उसकी रेंज डिफाइन करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर क्या लिखना है काउंट इफ में, कॉमा डबल कोटेशन, ठीक है। तो मुझे मॉस, ठीक है, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, मॉस डबल कोटेशन, यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉन्टेफ और कॉमा डबल कोटेशन, ठीक है। रेंज पे हमें क्या शो किया हुआ है, यहाँ पे मॉस शो करवाना चाहिए, तो MOUSE मॉस, ठीक है। चेक करते हैं हम कहाँ गलती करें, ठीक है। B2 से लेकर हम इसका सबमिशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वो कॉन्टेफ में C5 से लेकर C10 सही तो लिखा है हमने फॉर्मूला, चला खैर है, हम इसको देख लेंगे, ठीक है ना। कॉन्टेफ के बाद हम कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला देख लेते हैं ना, हमने कॉन्ट तो देख लिया ना, मैं इसको फिर इंशाल्लाह कल बता दूंगा, कहीं पे हम मिस्टेक्स कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो कॉमा डबल कोटेशन C5 से लेकर C10 तक, ठीक है, कोई इशू नहीं है कि हमने कहाँ पे गलती की है। कॉन्टेफ सपोज एक मिनट, एलईडी, एलईडी एक दफा लिखा हुआ है, ठीक है। एलईडी एक मिनट, एलईडी नॉट एक दफा, यूएसबी, एसबी एक दफा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी एक दफा लिखा हुआ है, और MOUSE मॉसिफर नहीं है, ठीक है। सपोज करें हम मॉनिटर, मॉनिटर एक दफा लिखा है, तो जो भी वैल्यू सपोज ये काउंट करके बताएगी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दफा लिखी हुई है, सपोज अगर ये 1 टाइम लिखी हुई होती है ये 1 टाइम बता देगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जनाब नेक्स्ट चलते हैं हम फॉर्मूले की तरफ, काउंट ये करता है, उसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको और डिटेल में भी देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ का फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, सम इफ का फॉर्मूला सपोज सपोज करो, सपोज सम इफ क्या करेगा, सपोज कि ये कितनी दफा, यानी कि एलईडी कितनी दफा लिखी हुई है, मिसाल के तौर पे हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी उसकी रेंज होगी, एलईडी कितनी दफा लिखी हुई होगी वो हमें काउंट करके होता है। तो सम उसमें किस तरह से हम करेंगे, सिंपल है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एलईडी हमने माउस कितनी दफा लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मिनट, एलईडी एक दफा लिखा हुआ है, मॉनिटर एक दफा लिखा हुआ है, ठीक है, माउस भी एक दफा लिखा हुआ है, और यूएससी माउस 2 दफा लिखा हुआ है। तो ये माउस कितनी दफा लिखा हुआ है हमने वो काउंट करके बताओ, ठीक है। या सपोज करें ये जो माउस है ना, हमारी माउस की जो वैल्यू है, ये माउस की वैल्यू हमने कितनी दफा लिखी हुई है, इस दोनों माउस के समय में क्या करता है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे ये सम माउस है, माउस मैंने 2 दफा लिखा, तो माउस की एक वैल्यू है, सपोज टोटल प्राइस जो इसकी, एक है 2400 और दूसरी माउस की है 2000, तो ये कितने हो गए, 2400 और 2000 4400, तो इसको हमें काउंट करवाना है। तो समय इस तरह से करेगा, नहीं किस तरह से आप करवाएंगे, इज इक्वल टू सिंपल समय लिखेंगे, समय के बाद आपने इसके सबसे पहले इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है भाई, आपने इस वैल्यू, फिर आपने कॉमा डबल कोटेशन,
ठीक है। कॉमा डबल कोटेशन, भाई भाई किसकी वैल्यू आपने करना है, हमने बोला भाई माउस की वैल्यू, MOUSE माउस, डबल कोटेशन कॉमा, फिर आपने इसकी रेंज बतानी है, यानी इस इनमें इस माउस का आपको क्या चाहिए, देखा इसका टोटल परचेज प्राइस जो भी है इन दोनों को हमें सम करके बताए समय। जैसे एंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, सपोज माउस की है, गालिबन माउस स्पेलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक हुआ तो हम माउस की जगह सपोज कर लेते हैं प्रिंटर दे देते हैं, प्रिंटर। तो वैल्यू माउस की भी नहीं आ रही है, अरे हमने सम के बाद इफ नहीं लगाया, तो हम सम इफ लगा देंगे तो ये देखें, ठीक है। प्रिंटर की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, सम के साथ सम इफ लाजमी लगाएगा, तो ये क्या करेगा कि मिसाल के तौर पर ये माउस की वैल्यू जो है, माउस दो दफा लिखा हुआ है ना, वन टाइम एंड टू टाइम, तो इन दोनों की वैल्यू का है, माउस की वन टाइम की वैल्यू को मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सपोज, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक ये वैल्यू है माउस की और एक ये वैल्यू है, ठीक है। इस वैल्यू में सपोज ये 4000 इन दोनों का सम करके दिखाए, तो उसके लिए हम डबल कोटेशन करेंगे, एंड उसके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने सिंपल लिखना है जनाब सम। देखिए अगर यहाँ से सम इफ नीचे आ रहा है तो उसको टैब दबाएंगे तो सम इफ का फॉर्मूला आएगा। आपने पहले उस एरिया को, यानी जो नाम होगा उसको, पहले तमाम को आपने रेंज बनानी है, रेंज बनाने के बाद कॉमा डबल कोटेशन आपने किसका करना है, आपने बोलना भाई माउस का देगा, फिर डबल कोटेशन कॉमा, फिर जहां से उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसे एरिया को आपने हाईलाइट करके क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे सिफर क्यों आ रहा है, ठीक है, गालिबन माउस में कोई प्रॉब्लम चल रही है यूएससी, तो हम बाद में देख लेंगे, तो हम माउस की जगह सपोज एलईडी लिख लेते हैं, तो वो एलईडी का शो कर देगा, एलईडी। ये देखिए एलईडी का कितनी दफा लिखा हुआ है, ये देखिए एलईडी का 14,000 है, तो आपको 14,000 रेंज है। यानी कि ऐसा में क्या करता है कि बहुत बड़ी जो वैल्यू होती है, जितनी दफा जितनी जितनी दफा वो नाम लिखी हो तो उनकी वैल्यू को सम करके आपको दिखा देता है, ठीक है। अब जैसे स्कैनर के देखना है या माउस है सपोज, यहाँ पे सी माउस कॉपी, और इसे माउस को पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सिंपल तो लिख रहे हैं, वैल्यू शो क्यों नहीं करवा रहे हैं, लो खैर कोई बात नहीं। जनाब आली, जनाब आली, जनाब यूएसबी का चेक कर लेते हैं, ये देखें यूएसबी के 3000 अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसका 3000 शो कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह जनाब जैसे मैं एक लिख लेता हूँ RX Rex, ठीक है, और इसकी प्राइस कितनी है सपोज ये 3000, तो ये दो डिफरेंस वैल्यूज है ना, इन दोनों को मुझे सम करना है, क्या करना है इन दोनों को सम, तो इन दोनों को सम करवाने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग कॉनकैटिनेट। तो हम कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, जैसे ये आपके सामने कॉनकैटिनेट आ रहा है, आपने इसको टैब दबाना है, आपने इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, ये RS किस कॉल पे, सी के कॉलम में C16 में, और यहाँ लगा कॉमा लगाकर इसके लास्ट दे दे कि ये D3 किस कॉल में, D16 पे और ब्रैकेट क्लोज, तो इन दोनों को ये आपस में सम कर देगा। देखिए RX दोनों, यानी दो डिफरेंट वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जनाब, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब सपोज करें ये दोनों वैल्यू मिक्स हुई हुई है ना, हम दोनों में गैप देना चाहते हैं, तो गैप देने के लिए हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के बाद यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है ना हमने, तो यहाँ पे डबल कोटेशन लगाएंगे, ठीक है, डबल कोटेशन के बाद फिर कॉमा, ठीक है, एंटर करेंगे, कोई गैप नहीं हुआ, गैप करने के बाद इन डबल कोटेशन में हम जो स्ट्रिंग की वैल्यू दिखे इसमें स्पेस दे देंगे, एंटर। अब आगे क्या, अब सपोज कोई हमें कोटेशन वगैरह लगाना है तो कोटेशन वगैरह इस तरह से आप कोटेशन भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला भी लगाते हैं। अब इसी तरह को दूसरी तरीके से भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसको एक तरीका और है, सपोज आपने इसकी रेंज दी, यहाँ से आपने, सॉरी, यहाँ से आपने इसकी एंड साइन दिया और एंड साइन से दूसरी वाली वैल्यू को भी दे देंगे, तो ये दोनों भी ज्वाइंट होगा। अब इन दोनों को अगर सपोज गैप देना है तो इन दोनों के दरम्यान भी गैप, डबल कोटेशन, और उसके बाद एंड साइन आप यहाँ पे भी देंगे, और यहाँ पे स्पेस, तो इसमें भी गैप आ गया। अब सपोज करें एक तरीके का और है, अब सपोज मैं एक काम करता हूँ, इस रेक्स को ट्रैक कर देता हूँ नीचे यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज है ना, जैसे मैंने 4-5,000 लिखा, 10,000, जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे यहाँ है ना, जैसे ये मैं डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको कॉन्कैटिनेट करवाऊंगा उस वाली वैल्यू में, थर्ड में। यहाँ पे एक चीज और एग्जांपल और देना है, सपोज अब यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करवा देता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, टैब दबाता हूँ, यहाँ इसकी वैल्यू दे देता हूँ कॉमा, और इसकी दूसरे वाली वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में गैप करवाना है, तो गैप करवाने के लिए मैं क्या, डबल कोटेशन,
गैप, फिर यहाँ पे कॉमा, एंटर, आ गया गैप। इसके अंदर कॉलन भी दे देता हूँ, ठीक है। एक चीज और भी इसमें यहाँ पे मुझे आपको बतानी है, देखिए अब सपोज करें कि मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, सारों की आ गई। अब मिसाल के तौर पे अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये आर एक्स नहीं आ रही, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बगैर के इस वैल्यू को मुझे होल्ड करवाना है, कि जब मैं यहाँ से इसको ट्रैक करूँ तो यही वैल्यू इन सारों के ऊपर रिपीट आए। तो मैं इसे एक वैल्यू को होल्ड करवाना चाहूँ, तो ये होल्ड का मतलब क्या होता है कि जब बाद में मैं इस चीज को यहाँ नीचे ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू नीचे आ जाए। तो उसके लिए किस तरह से करेंगे, देखिए इसके लिए मैं इन सबको यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ पर आके मैं F2 करता हूँ। इसको होल्ड करवाना है मुझे, इस वैल्यू को होल्ड। तो उसके लिए सिंपल है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इन दोनों के लिए। C16 है ना, यहाँ इसके बीच में आप डॉलर साइन लगा दें। अब ये वैल्यू हमने किसको होल्ड करवाना है, मैंने कहा आर एस को होल्ड करवाना है। अब एंटर, अब ये देखा आर एक्स आ रहा है। अब जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो भले से यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी हुई है, ये ऑटोमेटिकली इन सब पे आर एक्स लिखी हुई आएगी। क्लियर है। तो ये था जनाब आज की क्लास का। दो फॉर्मूले हमारे हैं, कॉन्टेफ, कॉन्टेफ और समिफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे सैलरी शीट्स, ठीक है, इन डिटेल में, उसके ऊपर मैं आपको इन दोनों का की एग्जांपल यानी कि कॉन्टेफ और समिफ की और अच्छी तरह से एग्जांपल इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब मेरा ईमेल एड्रेस भी है info.sajid@gmail.com पे भी आप उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पे भी ये वीडियो का लिंक शेयर होगा। इसके अलावा जनाब 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 यूट्यूब पे भी इसका ससाइद कंप्यूटर अकेडमी अपलोड हो जाएगी ये वीडियो। इसके अलावा इंस्टाग्राम बता दिया, ट्विटर पर सर साजिद अकेडमी लिखेंगे, फेसबुक पर सर साजिद लिखेंगे, वहाँ पे भी शुरू। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा सर, मुझे अपनी दुआ में आप लोग याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।